आप हर दिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दंगाई इधर से निकल गए, भाई हम बच गए। आज मैं उस मोहल्ले से गया था, वहां हालात खराब थे, मैं निकल के आ गया। आप डेली वेजिस पे जी रहे हैं। एक बार सामूहिक कोशिश करो। ये कोशिश का समय भी निकलने वाला है आपके हाथ से। सारी जिम्मेदारी सत्ताओं की नहीं होती है। जिंदा कौमें अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करती हैं कि सत्ता कोई सी भी हो, और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो उनसे सीखिए। उन्होंने कभी भारत की संसद में 50 मुसलमान एमपी पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी समाज की सामूहिक शक्ति से इतना डरा दिया कि देश का प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, मक्कार चापलूस प्रधानमंत्री, संसद के अंदर ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। हमारा तो 2 कौड़ी का नेता सड़क छाप ये कहने में लगेगा कि मेरे 2 वोट कट जाएंगे, क्योंकि उसको 2 वोट चाहिए। भाई, सत्ता 5 साल की है, 10 साल की है, ये चलती रहेगी। राष्ट्र अनंत अनंत काल तक चलना है। आप तय करें कि इस आज़ाद भारत के संवैधानिक दृष्टि से आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं। आपका काम है टैक्स भरना। आपके मंदिरों का काम है कि उस पे चढ़ाए हुए अरबों खरबों रुपए के चढ़ावे से मुसलमानों की योजनाएं चलाना। आप अपने कातिल को कैसे कैसे मजबूत कर रहे हो, यह आपको अंदाजा ही नहीं है। समय इतना कम है कि अगर कुछ भी बात आपके मन में रह जाएगी, मेरा दावा है कि अगर जिस भाव से आप आए हैं उस भाव से नींद नहीं आएगी आपको। मुझे इस सफर में नींद ही नहीं आती है। मैं जब मंच पे यहां खड़ा हो जाता हूं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मैं पिछले 8 घंटे से ट्रेवल कर रहा हूं, क्या थकन। इसके बाद मुझे थकन लगती है। ये अजीब और किस्म का नशा है। और जिस दिन शुरू किया था ये नहीं सोचा था कि कोई क्या कहेगा। हमको मालूम है हमारा तिरस्कार होगा, लोग हमारे बारे में, हमारे बहुत सारे दोस्त हमारा साथ छोड़ देंगे, बहुत लोगों को बहुत हमारे बारे में लगेगा ये हेट मॉन्गर है, फलाना मॉन्गर है। हमने कहा हम कोई विचार देने नहीं आए हैं। जो संसद में हुआ है, जो संविधान में हुआ है, आपको बता देना है। तय आपको करना है कि क्रिकेट का मैच देखना है या महाभारत देखना है, यह आप तय करें, ये मैं नहीं तय करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। अंबेडकर का नाम इस देश में बहुत लिया जाता है। आपको अंबेडकर जैसे लोग कितना इक्विप्ड करके गए, लेकिन क्योंकि आपको अंबेडकर, एक राय बना लिया आपने कि अंबेडकर से ज्यादा बड़ा राष्ट्रवादी आज की भी डेट में नहीं है। मैं अंबेडकर का सरनेम देख, मैंने पहले ही कह दिया कि इस सफर में मुझे सरनेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरनेम से मत तय करिएगा। हमने राय सरनेम से तय की। इट वॉज अंबेडकर हु सेड इन द पार्लियामेंट, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था। जब तक भारत भूमि पे एक भी मुसलमान है, ये भारत विभाजन अधूरा है। नॉट मी, इट वॉज अंबेडकर। आपके लिए कुछ लोग अच्छा काम करके भी गए, लेकिन आपने सरनेम से तय किया कि इसकी बात क्यों सुनेंगे। हमारे मनमातुक सरनेम होता तो हम बड़ी बातें करते हैं। यही बीमारी हमको खा गई है। अंबेडकर की किताब है, इसलिए बता देता हूं कि आपका मन करे तो पढ़िएगा। उसमें 20 पॉइंट मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मुसलमानों के बारे में। यहां तक कहा कि भारत में मुसलमान कभी भी हिंदुओं का राज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। उसको मैंने कई बार लोगों को बताने के लिए मैंने कहा कि पब्लिक में बता दूं लोगों को। इस तरीके के पॉइंट हैं। मुसलमान देशभक्त नहीं होते, पेज नंबर 332। भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना देना चाहिए, पेज नंबर 123। मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती, पेज 125।
मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। 297 मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार को स्वीकार नहीं कहेंगे। पेज नंबर 303 मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। पेज नंबर 294 बुर्के की वजह से, ये भी थोड़ी मजे की बात कही है उन्होंने, आप ही के यहां मसला हुआ था। बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति होती है, इसलिए वो सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। ये अंबेडकर ने कहा। फिर कहते हैं मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी होते हैं। पेज नंबर 234 235 और आखिर में कहते हैं मोपला तो सुना होगा आपने, यस और नो बोलिए सब जानते हैं ना मोपला क्या हुआ था। कहते हैं मोपला विद्रोह के जरिए टर्की की हुकूमत, वहां जो एक मूवमेंट चल रहा था उसे खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। मैं अभी बोल दूंगा तो अभी यहां मुझे मालूम है कि ये सुनी जाएगी, कल खाकी वर्दी वाले सुनेंगे बेचारे हैं, इसलिए मैं थोड़ा बचना चाहता हूं कि मेरा तो कुछ होगा नहीं, वो बेचारे ऑर्गेनाइजर चक्कर में आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजर न डरे, इसलिए मुझ जैसे पागलों को बुलाता रहे, तो मैं ये करूंगा नहीं। मोपला का कांड अगर आपको नहीं पता तो मैं नहीं कह रहा ये बात। 1989 में एक साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने अमरावती सेशन में, और 1908 में फिर मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। इसलिए कह रहा हूं आपके लिए कांग्रेस नाम की उस समय की संस्था में बहुत लोग वो किताबें और बातें लिख के गए हैं जो प्रत्यक्ष गवाह थे। आप उनको पढ़ने नहीं चाहते तो भाई इसका क्या इलाज है। उस आदमी का नाम है सर सी शंकरन नायर। उन्होंने किताब लिखी है गांधी एंड अनार्की, और वो अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और हम सबसे ईमानदार वो विदेशी महिला है। इसलिए जब आप अपना हीरो ढूंढते हैं तो उसमें कितने अगर मगर ढूंढते हैं। मैं हीरो ढूंढने में सिर्फ एक ही बात कहता हूं, ये मर्द था जिसने उस वक्त खड़े होकर ये बात कही थी, ये किस पार्टी का है, किस जाति का है, यही मेरा हीरो है। उस सी शंकर नायर की किताब गांधी एंड अनार्की के पेज नंबर 131 के ऊपर अपेंडिक्स 32 पे एक दूसरी कांग्रेस की अध्यक्षता जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। क्या महिला है यार, क्या कैलिबर के लोग थे यार। वो जब आए यहां पर तो सभी चोर उचक्के नहीं थे भाई, कुछ ने इस धरती को आत्मसात किया और उन वैल्यूज के साथ वो इस धरती में मिल गए। वो भी कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1917 में। उन्होंने पेज नंबर 179 है या 191 समथिंग लाइक दैट है, अपेंडिक्स 3, उसमें आर्टिकल लिखा है मालाबार एगोनी या नहीं मोपला का कत्लेआम। और उस महिला ने लिखा है गांधी को जितनी गालियां आज के दौर में नहीं पढ़ सकती थी उतनी गालियां उस किताब में कांग्रेस की 1917 की वो विदेशी महिला जिसको एनी बेसेंट के नाम से आप जानते हैं, उसने लिखा है। आप तो अब सच बोलने में डरते हैं, अपना लिखा हुआ बोलने में डरते हैं। अरे जो सच बाहर के बोल गए उन्हीं को तर्क बना के आगे चले जाते हैं। उन्होंने गांधी की धज्जियां उड़ा दी हैं, शंकरा नायर ने अलग उड़ाई हैं और एनी बेसेंट ने अलग उड़ाई हैं। वहां तुर्की में एक विद्रोह चल रहा था, वहां एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। यहां किसी को पिताजी ने बताया, और जिन दो लोगों ने बताया उनका भी नाम बताऊंगा, उनका भी चरित्र बताऊंगा। वो वहां गए और यहां आके बताया मोहन भाई कि गांधी जी जो टर्की में खिलाफत मूवमेंट चल रहा है, हमें अगर भारत के मुसलमान इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे तो हमें अंग्रेजों को निकालने में जल्दी आसानी होगी।
लिहाजा आप इस बात का ऐलान करिए कि हम टर्की में चलने वाले खिलाफत मूवमेंट को समर्थन करते हैं। ये गांधी ने कहा। खिलाफत का अर्थ क्या होता है? आपको तो उसने पजामे वाले ने इतनी उर्दू सिखा दी होगी गाली दे दे के। अगेंस्ट, उर्दू में खिलाफ का मतलब होता है अगेंस्ट, राइट? लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि मैं आपकी खिलाफत करता हूं, इसका अर्थ बदल जाता है। खिलाफत करता हूं आपकी, इसका मतलब मैं आपका नेतृत्व करता हूं। वहां जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था वो खलीफा की हुकूमत यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, उसको सत्ता पे स्थापित करने के लिए टर्की में मूवमेंट चल रहा था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना जौहर अली, ये कांग्रेस के दो मक्कार मुसलमान थे। इन्होंने गांधी के कान में आके बताया कि आप खिलाफत, गांधी को वाह वाह वाह, उनकी समझ तो कई लोगों से पूछनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि खिलाफ, अच्छा, वो खिलाफत का मतलब ही नहीं समझे। यानी यहां लोकतंत्र की पैरवी कर रहे हैं, वहां अल्लाह की हुकूमत नाफिज करने कर रहे हैं। और उन मौलाना ने नहीं बताया, उनको मालूम था कि इससे होगा। जैसे ही गांधी ने खिलाफत आंदोलन की बात कही, भारत के एक राज्य केरल में मालाबार के अंदर एक ही दिन के अंदर 10,500 महिला और हिंदू बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई। कि उन्होंने कहा कि भाई गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को समर्थन दिया है, हम खलीफा की को हम यहीं स्थापित करेंगे। 10,500,000 महिलाएं, बेटियां सड़कों पे मारी गईं, हजारों के साथ रेप हुआ। उसको आप मोपला के नाम से जानते हैं, मालाबार एगोनी के नाम से जानते हैं।